हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस बनाते हैं, हिंदी व्याकरण के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी वीडियो बनाइए और उन क्वेश्चन को लेकर आइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए 37 यानी कि 37 बहुविकल्पीय प्रश्न को ढूंढा है। ये 37 क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ढूंढने में काफी टाइम लगा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुके हैं और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ आपको हिंदी भी पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट है सबको पढ़िए, लेकिन हिंदी भी पढ़ना है क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 95% प्लस मार्क लाकर अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 37 बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को शायद बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी हो। क्वेश्चन क्या है कि पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है, यानी कि पारिजात जो है ये किस कवि के गीतों का संकलन है। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। देखिए, गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है। ठीक है, तो 2 प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार मैंने आपको बताया। का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है अयोध्या सिंह उपाध्याय गा है महादेवी वर्मा, घा है मैथिली शरण गुप्त। तो जो पारिजात है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के गीतों का संकलन है, यानी कि गीतों को इकट्ठा करके इन्होंने पारिजात का निर्माण किया है। तो ये दोनों प्रकार से अगर क्वेश्चन आएंगे तो खा वाला ऑप्शन आपको टिक करना होगा, ठीक है, लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। बताइए इन चारों में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की है। का है रस कलश, खा है युगांतर, गा है ग्राम्या, घा है हुंकार। तो देखिए, जो रस कलश है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये इसको आप पढ़ लीजिए, इसको मत पढ़िए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। जब आप बैठने देखें वीडियो को ना, तो कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएं। ठीक है, तो ये आप लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की जो रचना है वो रस कलश है। मैंने आपको कहा था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उनके चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का पवन दूतिका, तो उनका जीवन परिचय पढ़ लीजिए। जीवन परिचय में आप रचनाएं भी पढ़ेंगे। जब उनकी रचनाएं याद हो जाएंगी तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कवि हरियोध का रस है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का रस क्या है, उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में कौन सा रस मिलता है। का है करुण रस, खा है श्रृंगार रस, गा है भक्ति रस, घा है वीर रस। तो उनके रचनाओं में श्रृंगार रस मिलता है। तो कवि हरियोध जी का जो मुख्य रस है वो है श्रृंगार रस। तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। ठीक है, ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा, ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, वैदेही बनवास के रचयिता हैं। बताइए वैदेही बनवास के रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और घा है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। वैदेही बनवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है। ठीक है, ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा। मैं क्वेश्चन लगातार बता रहा हूं, आपको नोट करते हुए चलना है। देखिए, चित्रधार काव्य की भाषा है, यानी कि जो चित्रधार है वो किस भाषा में उसको लिखा गया है। का है अवधी, खा है ब्रज, गा है कन्नौजी और घा है भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ब्रज भाषा। चित्रधार जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। क्या है कि यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार कौन है, इसको किसने लिखा है? कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कहा है मैथिली शरण गुप्त, गा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है जयशंकर प्रसाद। तो जो यशोधरा है इस रचना को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, तो ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। आज ये अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि आज सफलता और सफलता तो मात्र शब्द हैं, असली मजा तो आपके मेहनत में है, ठीक है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही फेमस रचना है, इसमें कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है। का है 9, खा है 12, गा है 15, घा है 17। तो कामायनी में जो सर्गों की संख्या है वो 15 है, ठीक है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, ठीक है। अब कौन कौन से सर्ग हैं ये आपको जानना है, ठीक है। देखिए अभी मैं कुछ आपको बताऊंगा, बाकी क्या आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका गा वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा है, कामायनी किस युग की रचना है? बताइए कामायनी किस युग की रचना है? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावादी युग, घा है प्रगतिवादी युग। तो बताइए कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक हैं? छायावादी युग के। तो ये आपका गा वाला ऑप्शन राइट होगा। जब जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के लेखक हैं तो उनकी रचना जो कामायनी है वो भी छायावादी युग की होगी। तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट है। बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे किया जाएगा जैसे यहां पर किया गया, ठीक है। अगर आपको लेखक का पता है कि हाँ ये छायावादी युग के हैं तो आप आंसर आसानी से दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में है, ठीक है। इनका चैप्टर श्रद्धा मनु, तो उसको अगर आप पढ़ लेंगे दो काम आपको दो यूज हो जाएगा। एक तो आपको जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से लिख देंगे, उसके बाद उनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है? देखिए कामायनी में कई सर्ग हैं, मैंने आपको बताया 15 सर्ग हैं। तो इसमें कुछ सर्ग का नाम दिया गया है आशा सर्ग, चिंता सर्ग, काम सर्ग, लज्जा सर्ग, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है, यानी कि जो श्रद्धा सर्ग है वो इनमें से किस सर्ग के बाद है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आशा सर्ग। देखिए आशा सर्ग के बाद है श्रद्धा सर्ग, ठीक है, ये सही आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर का राइट होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? जो कामायनी है इसमें 15 सर्ग हैं टोटल। प्रथम सर्ग का नाम क्या है? का है चिंता, खा है आशा, गा है श्रद्धा, घा है इच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चिंता। कामायनी के प्रथम सर्ग का यानी कि पहले सर्ग का नाम है चिंता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, इन क्वेश्चन के आंसर को आप देखते रहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि पल्लव के रचयिता हैं। बताइए पल्लव के रचयिता कौन है? शायद आप लोगों को पता हो। का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है दिनकर, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और घा है राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव किसकी रचयिता किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। या पल्लव की रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप नोट करते हुए चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 12 नंबर देखिए, छायावादी काव्य की बृहदि के रचनाकार नहीं है, यानी कि छायावादी काव्य की बृहदति जो है इसके रचनाकार कौन नहीं है? का है प्रसाद, खा है पंत, गा है निराला, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा देखिए क्या है, छायावादी काव्य की बृहदि के रचनाकार नहीं है, वो है महादेवी वर्मा जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घा आपका राइट हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं? यानी कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं? का है पल्लव, खा है आंसू, गा है परिमल, घा है यामा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा आंसू। आंसू जो है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आपसे पूछा गया
गया था कि इनमें से किसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो आंसू लहर झरना ये सब जो रचनाएं हैं उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। पल्लव किसका है, सुमित्रा नंदन पंत जी का, अभी मैंने ऊपर बताया। यामा किसकी रचना है, यामा है महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि घुमा फिराकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आप बच्चे नहीं रहे, आप इंटर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, छायावाद युगीन कवि हैं, इनमें से कौन से कवि छायावादी युग के हैं। आप लोग जान गए होंगे, आंसर तो आपको पता चल गया होगा। बताइए क्या है, अभी अभी मैंने बताया क्वेश्चन में आपको। का है भूषण, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है कबीर, घा है जयशंकर प्रसाद। मैंने आपको बताया जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, कामायनी छायावादी युग की रचना है, तो यहां पर जयशंकर प्रसाद जी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा घुमा फिराकर, आपको आंसर देना होगा, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, 15 नंबर देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, का है युगवाणी, खा है अनामिका, गा है लहर, घा है साकेत। मैंने अभी आपको बताया था आंसू लहर झरना, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो ये भैया गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें माइंड लगाते हैं, माइंड सेट अपना मजबूत रखते हैं, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। ठीक है, देखिए क्या है, साकेत के महाकाव्य के रचयिता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साकेत एक महाकाव्य है, बहुत ही फेमस रचना है, बस किसकी है ये आपको बताना है। का है तुलसीदास, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की, तो ऑप्शन नंबर घा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, सभी क्वेश्चन समझने हैं। लास्ट में आपको बताना इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। हरियोध का जन्म स्थल है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जन्म स्थल कहां है। देखिए यहां पर सिर्फ हरियोध लिखा है, इनका जो शॉर्ट नेम है वो हरियोध है। जैसे हमारे अज्ञेय जी हैं, उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, लेकिन उन्हें शॉर्ट में हम अज्ञेय कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी को हम प्यार से हरियोध कहते हैं और अज्ञेय जी को अज्ञेय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, का है एओटाबाद, खा है निजामाबाद, गा है काशी, घा है फर्रुखाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, निजामाबाद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जन्म निजामाबाद में हुआ था। इसीलिए मैं कहता हूं आप जीवन परिचय पढ़िए, जीवन परिचय आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आप जीवन परिचय भी बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध किस युग के कवि हैं। अब यहां पर आ गया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं, वो किस युग के कवि हैं। का है भारतेंद्र युग, खा है प्रगतिवाद युग, गा है द्विवेदी युग और घा है छायावादी युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, द्विवेदी युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी द्विवेदी युग के लेखक हैं, कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। अब यहां पर थोड़ा डाउट है मुझे, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं 19 नंबर। तो देखिए यहां पर का है अनघ, खा है भारत भारती, गा है पंचवटी, घा है सिद्धराज। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा रंग में भंग, मेरे हिसाब से रंग में भंग होगा। अब आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि हाँ इसका सही आंसर होगा क्या। बाकी ये चारों ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, क्या आपको भी ये गलत लग रहा है? अगर आपको सही आंसर पता है कमेंट करके बताइए, नहीं पता है सर्च करके उसको देखिए और मुझे बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। अभी ये क्वेश्चन आया था दूसरी तरीके से। ठीक है, अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। का है प्रिय प्रवास, खा है साकेत, गा है कामायनी, घा है लोकायतन। तो सिंपल है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन आया था कि साकेत किसकी रचना है, तो मैंने बताया मैथिली शरण गुप्त की। अब उल्टा क्वेश्चन आ गया, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है, तो वो है साकेत। ऑप्शन नंबर
खा आपका राइट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी की किस रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है भारत भारती में, खा है जयद्रथ वध में, गा है साकेत में और घा है पंचवटी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भारत भारती में। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, राष्ट्र प्रेम की भावना के बारे में बताया गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है। ठीक है, का है प्रिय प्रवास, खा है भारत भारती, गा है आंसू और घा है साकेत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट होगा। देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, आंसू जो है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया आंसू, झरना, लहर, ठीक है, ये सब रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। और जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं, छायावादी युग के। तो द्विवेदी युग की रचना कैसे हुई, आंसू द्विवेदी युग की रचना नहीं है, बाकी तीनों द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, प्रिय प्रवास भी है, भारत भारती भी है और साकेत भी है। ठीक है, लेकिन आंसू नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, साकेत की नायिका है। साकेत की नायिका कौन है, नायिका का मतलब एक्ट्रेस, हीरोइन। साकेत जो रचना हुई है मैथिली शरण गुप्त जी ने की है, उसकी नायिका कौन है, का है यशोधरा, खा है उर्मिला, गा है राधा, घा है द्रौपदी। तो साकेत की नायिका है उर्मिला जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। तो साकेत की हीरोइन, साकेत की नायिका कौन है, उर्मिला जी, खा वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है, का है भवानी प्रसाद मिश्र, खा है मुक्तिबोध, गा है केदारनाथ अग्रवाल, घा है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा मुक्तिबोध। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार है मुक्तिबोध जी। तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है, यानी कि प्रयोगवादी नहीं है। का है प्रभाकर माचवे, खा है मुक्तिबोध, गा है शिवमंगल सिंह सुमन, घा है अज्ञेय। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी जो हैं ये प्रयोगवादी युग के कवि नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको समझना है, कहीं आप अगर डिटेल इसका पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन समझ गए तो सब समझ जाएंगे। ठीक है, 26 नंबर है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है, का है निराला, खा है अज्ञेय, गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और घा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा अज्ञेय। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, मैंने आपको बताया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, यानी कि जो निर्गुण काव्य धारा है इसकी प्रवृत्ति क्या है, मुख्य प्रवृत्ति। का है वात्सल्य रस की प्रधानता, खा है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, गा है रूढ़ियों एवं वाह आडंबर का विरोध और घा है आश्रय दाता की प्रशंसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, रूढ़ियों एवं वाह आडंबर का विरोध। निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्ति है वो है रूढ़ियों एवं वाह आडंबर का विरोध करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए तीनों क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलिए। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं ताकि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए, डीपली अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा कवि है जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है। का है सूरदास, खा है तुलसीदास, गा है नंददास, घा है कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास जी जो है ये कृष्ण काव्य धारा से संबंधित नहीं है, बाकी सूरदास, नंददास, कृष्णदास ये सब कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए तुलसीदास जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए 29 नंबर, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाशक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। ये कथन किसका है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है। ये कथन किसका है, इसको किसने कहा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाशक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कहा है आचार्य रामचंद्र
रामचंद्र शुक्ल, गा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और घा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था ये लाइन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 30 नंबर देखिए क्या है 30। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? का है परशुराम की प्रतीक्षा, खा है ऐसा कोई घर आपने देखा है, गा है पृथ्वी पुत्र, घा है स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, परशुराम की प्रतीक्षा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, बाकी तीनों रचनाएं उनकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। तार सप्तक के संपादक थे, ये तो सभी को पता है। तार सप्तक के संपादक कौन थे बताइए? का है दिनकर, खा है गे, गा है निराला, घा है मुक्तिबोध। तो अज्ञे जी थे तार सप्तक के संपादक। तार सप्तक का संपादन वर्ष क्या है, कब संपादित हुआ ये? तो 1943 में। अब आप लोग कहेंगे सर जी आपको याद कैसे है? तो आपको भी ये हमेशा याद रहेगा। कैसे? देखिए, तार सप्तक, तार के आगे क्या आता है? ता और रा, और 43 में क्या आता है? जब आप 43 बोलेंगे तो ती और रा, यानी कि ता और रा इसमें भी आता है। तो ट्रिक है, तार में ता और 43 में भी ता और। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के इसमें कवि कौन है? का है रामविलास शर्मा, खा है गिरजा कुमार माथुर, गा है केदारनाथ सिंह और घा है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरे सप्तक के जो कवि हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो ऑप्शन नंबर घा आपका राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? इनमें से चारों में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती जी की है? का है अड़िमा, खा है अपरा, गा है अंधा युग, घा है अर्चना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, अंधा युग। अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है, तो 33 का गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक थे। यानी कि सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक ये दो रचना है, इसके संपादक कौन थे? ठीक है, का है धर्मवीर भारती, खा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक इन दोनों के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? इनमें से कौन सी कृति है जो महाकाव्य नहीं है? का है रामचरितमानस, खा है साकेत, गा है यामा और घा है पद्मावत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, यामा। यामा जो है ये महाकाव्य नहीं है, बाकी रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत ये सब महाकाव्य हैं। ठीक है, तो 35 का गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। हमारे दोनों क्वेश्चन आ गए हैं लास्ट वाले। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी, यानी कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? नई कविता के नाम से किसने बताया? का है गिरजा कुमार माथुर, खा है केदारनाथ सिंह, गा है गे, घा है धर्मवीर भारती। तो प्रयोगवाद को अज्ञे जी ने नई कविता की संज्ञा दी, क्योंकि प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञे जी को। तो इन्होंने ही प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी थी। तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। 37 नंबर देखिए, अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि अज्ञे जी को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? का है कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, खा है अरि ओ करुणा प्रभामय पर, गा है आंगन के पार द्वार पर, घा है ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे जी को उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको टोटल 37 क्वेश्चन बताए। कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन। इनको आप लोग पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन अभी भी मैं आपको बताऊंगा, आगे चलकर बताता रहूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं सभी को आपको तैयार करते रहना है। बाकी बोर्ड एग्जाम में जब आएगा आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।